आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिजन मैथ्स में। तो अभी तक हमने आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 रीजनिंग का 6/6 2025 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक हमने इसके पहले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने आपको कंप्लीट करवाया है। अब आगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे, और ये जो स्पेशल क्लास है आने वाले सभी आरआरबी के एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी जो आपका हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल क्लास है, क्योंकि आपको पता है कि टीसीएस अपने पैटर्न को हमेशा रिपीट करती है। और आपको ये समझ के चलना है कि अभी हाल फिलहाल में टीसीएस ने जितने भी आपके एग्जाम करवाई है रेलवे को, उसको पैटर्न को बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करना है। चाहे आप एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का ले लीजिए, या अंडर ग्रेजुएट का ले लीजिए, या आरआरबी एलपी जेई का ले लीजिए। ठीक है, तो हम ये सेट करवा रहे हैं। ठीक है, ये इससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी जी एच और आई एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक इस तरीके से, ठीक है, गोलाकार, ठीक है, एक आपको क्या बनाना है, स्पेयर बनाना है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति को बैठाना है। तो आप कैसे बैठाएंगे? ठीक है, तरीका देखिए, यहाँ पे कितना हुआ, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, 5 इधर, 6 इधर और 7 इधर हो गए। और ये सब क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये सब क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कहा है। आगे देखिए कह रहा है कि एच डी के दाईं ओर बैठा है। एच डी के दाईं ओर बैठता है। जो एच है वो क्या है, डी के दाईं ओर बैठता है। ठीक है, तो एच को अगर हम यहां बैठाते हैं तो डी को हमको कहां पे, यहां पे बैठा, तभी तो एच जो है डी के दाईं ओर, क्योंकि केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। क्योंकि क्या है, केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। ठीक है, तो एच जो है डी के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, आगे देखिए, एच के बाईं ओर से गिनने पर, एच के बाईं ओर से गिनने पर, यानी एच के बाईं ओर से, एच के बाईं ओर से गिनने पर एच और आई के बीच, एच और आई के बीच, ठीक है, एच और आई के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 1 2 3, तो आई को यहां रखना पड़ेगा। आई को कहां रखना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा। एच और आई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। डी और सी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि डी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठते हैं, तो सी को आपको यहां रखना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा, डी और सी के बीच 1 2 3 व्यक्ति बैठेंगे। डी और सी के बीच 3 व्यक्ति बैठते हैं। ए जी के ठीक दाईं ओर बैठता है। जो ए है वो जी के ठीक दाईं ओर, तो जी को अगर हम यहां बैठाते हैं, ठीक है, तो ए यहां बैठेगा, तभी तो ए क्या होगा, जी के ठीक दाईं ओर बैठता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि जी के बाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच कितने व्यक्ति आते हैं। डी कह रहा है कि जी के बाईं ओर से, जी के, अच्छा जी के दाईं ओर से, जी के दाईं ओर से गिनने पर डी और जी के बीच, डी और जी के बीच कितने व्यक्ति बैठते हैं। तो एक व्यक्ति बैठते हैं मेरे भाई। कितने व्यक्ति, एक व्यक्ति बैठते हैं। एक व्यक्ति, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, एक व्यक्ति बैठते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सी छूटा था, सी आपका छूटा, तो सी को यहाँ बैठा देंगे। वैसे सी का कोई काम नहीं, लेकिन सीट खाली तो वहां पे बैठा देंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताया। और ये टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट टीसीएस का क्या होता है, फेवरेट क्वेश्चन, और इसको आपने सॉल्व, ठीक है, बढ़िया तरीके से हमने सॉल्व भी करवाया। और इसको आप नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्या दिया है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो दिया, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या है। चिन्ह का मतलब यानी आपको पहले कोई प्रतीक, ठीक, उसके पहले संख्या होनी चाहिए, और ठीक बाद में भी संख्या होनी चाहिए, ये कहा है। ठीक है, तो ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है। ठीक है, बताना है आपको। तो बीच में आपको क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, कोई ना कोई बीच में साइन आना चाहिए। तो देख रहे हैं, एक तो यहां बन गया बीच में एक साइन। ठीक है, और बताइए, देख रहे हैं, एक यहां बन गया। ठीक है, बीच में साइन, और आगे पीछे क्या है आपका, यानी डिजिट है। ठीक है, और आगे आप देखिए इसमें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बन गया और यहाँ पे भी बन गया। ठीक है, और तो यहाँ पे 1 2 3, 3 तो आपके बन गए। अब इसको भी लेकर चलेंगे तो 4 इधर बन गए, 4 इधर भी बन गए, और आप देखें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमारे पास
ठीक है। और यहां भी बन गए 5, 5 इधर बन गए, ठीक है, 5 इधर बन गए। और इसमें चेक करते हैं, ठीक है, कुल मिला करके। और ये देखिए, नहीं ये नहीं बनेगा, क्योंकि पहले संख्या आनी चाहिए, फिर प्रतीक, उसके बाद संख्या आनी चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि बीच में आपका क्या आना चाहिए, प्रतीक आना चाहिए, ठीक है। तो इसके बीच में तो नहीं है, ठीक है, इसके बीच में भी नहीं है, ठीक है, इसके बीच में प्रतीक है लेकिन उसके बाद संख्या नहीं है। तो आपका 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। एक निश्चित कुल भाषा में म्यूट को इस रूप में, यानी म्यूट को आप देखें तो किस रूप में, 3517 के रूप में, ठीक है, दिखाया जाता है। और EARS को किस रूप में, 24158 के रूप में लिखा जाता है। तो दी गई कोड भाषा में ई का कोड क्या होगा। तो अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, देखिए 5, ठीक है, 5 कॉमन है। तो बस ई को किस रूप में दिखाया जाएगा, 5 के रूप में। तो 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट लगाते हैं मेरे भाई, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ये क्वेश्चन सॉल्व करें सभी लोग, ठीक है। एक बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखें क्या आपका दिया है। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करेगा ताकि इनके बीच जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी आपको हैशटैग की जगह पे क्या रखें और परसेंटेज की जगह पे क्या रखें कि इनके बीच जो भी पैटर्न बने वो आपका क्या होना चाहिए, समान पैटर्न बनना चाहिए। तो बारी बारी से हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे हम अगर हैशटैग की जगह पे YF और उसके बाद P लेकर चल रहे हैं तो इसका इससे करेंगे MLD से, ठीक है। और यहाँ पे VAM, तो यहाँ परसेंटेज जगह पे क्या रखना पड़ेगा, BKS रखना पड़ेगा। अब Y का स्थान आपको पता है ना, Y का स्थान यानी 25 होता है F6 पे, और P हमारे पास कितने पे होता है, 16 पे, M 13 पे, L 12 पे और D 4 पे। V आपका किस पे होता है, 22 पे, A1 पे, M 13 पे और B 2 पे, K हमारे पास कितने पे होता है, 11 पे और S 19 पे, ठीक है। तो कुल मिला करके अब इसमें आप पैटर्न देखेंगे कि पैटर्न किस टाइप से बन रहा है। तो 25 में कितना घटाया गया है, यहाँ पे आप देखें तो 25 में कितना घटाया गया है कि आपका ये 13 आया है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कितना, -12 का पैटर्न कितना है, -12 का पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखें 6 में कितना जोड़ा गया, 12, तो +6 का पैटर्न बना। और यहाँ पे कितना घटाया गया कि 4 आया है, ठीक है, तो -12 का पैटर्न। अब यही अगर -12 + 6 -12 का पैटर्न इसमें भी फॉलो कर दिया तो बस यही ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस पैटर्न को बनाते हैं। तो 22 में देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें तो कितना घटाया गया है, तो -20, तो ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे -12 का पैटर्न, यहाँ -20 का पैटर्न बन गया। तो अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं दूसरे वाले से चेक करते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला करके आपको पहले आपको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। अब हमको हैशटैग की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, SVJ रखना पड़ेगा। तो पहले हम हैशटैग की जगह SVJ रखते हैं और इसका कंपेयर किससे करेंगे, MLD से करेंगे। अब इसी तरीके से जो आपका VAM रखा गया है ऐसे, और परसेंटेज की जगह पे ये रखेंगे YFP रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू पे काम करते हैं, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में जो प्लेस वैल्यू है उसी पे हम काम करते हैं। तो यहाँ पे एस का स्थान आपको पता है ना कि एस का स्थान क्या होता है, 19 पे, वी का 22 पे, जे का 10 पे, एम के 13 पे, एल के 12 पे, डी पे 4 और वी पे 22, एम ए के 1, एम पे 13, ठीक है, और वाई यानी 25, ठीक है, और F6 और P हमारे पास कितना होता है, 16 पे। अब इसमें पैटर्न चेक करते हैं, देखते हैं तो इसमें कितना घटाया गया कि 13 आया है, ठीक है। तो आप यही कहेंगे कि -6
इसमें कितना घटाया गया है? अब तो यहाँ पे यानी -10 और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितना -6। अब यही पैटर्न आगे भी बनना चाहिए। तो आप देखिए, देख रहे हैं 22 में कितना घटा है या कितना जोड़ा गया 25, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 3। तो ये पैटर्न तो गलत हो गया ना। ये पैटर्न हमारे पास क्या हुआ, गलत पैटर्न हो गया, क्योंकि यहाँ -6 यहाँ +3 है। तो अब इसको भी छोड़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उन लोगों के साथ सही रहता है जिसके ऑप्शन में क्या हो कि पहले ही आपका सेटिस्फाइड हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी मिल नहीं रहा, तो आपको बारी बारी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कुल मिलाकर ये, अब जैसे अब हम सी वाले चेक करेंगे, हैशटैग की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, PQG। हैशटैग की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, PQG। और अब इसका MLD से करेंगे, MLD, ठीक है। और ये जैसे वैसे VAM जैसे वैसे, और परसेंटेज की जगह पे यहाँ पे क्या है, SVG, ठीक है। अब इसका कंपेयर करिए तो P हमारे पास यानी 16 पे, Q 12 पे और G 7 पे, V हमारे पास 22 पे, A 1 पे और M 13 पे। अब यहाँ भी इसी तरीके से M 13 पे, L 12 पे और D 4 पे। S हमारे पास कितना होता है, S अगर हम देखें, ठीक है, क्योंकि ST तो 19 पे और V हमारे पास 22 पे और J कितने पे होता है, 10 पे। अब करना क्या है आपको, करना ये है, अब इनका देखेंगे कितना पैटर्न बन रहा है, -3 का पैटर्न। और यहाँ पे अगर देखें, अच्छा क्यों गलत कर दिए भाई, क्यों 17 पे है, क्यों हमारे पास कितने पे है, 17 पे। क्यों हमारे पास कितना पे है, 17 पे। 17 में कितना घटाया गया है, यानी -5, और यहाँ पे कितना, -3, -3, -5, -3 का पैटर्न आगे भी यही फॉलो करना चाहिए। तो -3, -3 और तो 1 -22, 1 -22 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 21। 26 में से आपको कितना घटा देना है, 21। तो यानी ये हमारे पास यहाँ पे सही पैटर्न बना, यानी -5 का पैटर्न बना, और इधर हमारे देखेंगे तो -3 का पैटर्न बना। तो बस आपको यही हमारे पास फॉलो कर गया। तो बस हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ठीक है। ये हमारे पास 1 पे है और V हमारे पास कितने पे, 22 पे है। तो बस करना क्या है कि 1 से ये 22, 1 से 22 ये कैसे हुआ, यानी जब 1 में हमने -5 घटाए हैं तो हमारे पास कितना आया, घटाएं तो -4 आया है। तो 26 में से 4 घटा देंगे तो कितना होगा, 22वां स्थान पे तो यही बैठा है, 22वें स्थान पे क्या बैठा है, यही बैठा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये उनके लिए सही रहता, समय बचता। अगर यही सी वाला ए पे बैठा रहता तो तुरंत आपका चेक में आ जाता, इतना आपको ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपको 19 का ये सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं आपके सामने स्क्रीन पे। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बात है, क्वेश्चन नंबर 20 का। इसमें क्या कहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें या मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह समानता ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होती है। निर्णय कीजिए दिए गए निष्कर्षों से कौन सा निष्कर्ष कथनों तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब कह रहा है कि कुछ हिरण शेर हैं, ठीक है, यानी तो पहले आपको क्या बनाना है, जैसे यहाँ पे हम हिरण लिखते हैं। अब कह रहा है कि कुछ हिरण जो है वो शेर है, तो यहाँ पे आपको शेर का भी बनाना है, ठीक है। तो कुछ हिरण आपके क्या हुए, शेर हो गए। अब कह रहा है कुछ मेढक हिरण है। चलिए अब कुछ मेढक हिरण है, तो मेढक को ऐसे, कुछ मेढक आपके क्या है, हिरण है, और कुछ घोड़े शेर है। कुछ घोड़े क्या है, शेर है, यानी घोड़े यहाँ पे कुछ घोड़े क्या है, शेर है। अब आपको ये बन गया। अब निष्कर्ष पे क्या करे, कम से कम कुछ शेर मेढक हैं, कम से कम कुछ शेर जो मेढक हैं, ये गलत है मेरे भाई। कुछ हिरण घोड़े हैं, अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ जो हिरण है वो घोड़े हैं, घोड़े का पैटर्न यहाँ पे है, तो ये भी गलत है। तो इसमें ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, यानी बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं,
चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या दिया है। ठीक है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया है, तो हमेशा से आपको हम इधर से सॉल्व करते हैं। जैसे Q माइनस P, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है भाई है, तो Q का भाई क्या है, P है। तो बस करना क्या है, यहाँ पे Q का जो भाई है वो P है, Q का भाई क्या है, P है। और P मल्टीप्लाई O, मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है आप देखें, पत्नी, तो P की पत्नी O है, P की पत्नी क्या है, O है। पत्नी के लिए डबल सिंबल निशान। ठीक है, P की पत्नी क्या है, O है, यानी प्लस मेल और माइनस फीमेल दिखाता है। आगे चलते हैं, O डिवाइड N, डिवाइड का क्या है, डिवाइड का मतलब पिता, O का पिता कौन है, N है, O का पिता N, पिता को एज प्लस सिंबल से, O का पिता क्या है, N है, N प्लस M, प्लस का अर्थ क्या है, माता, N की माता M है, N की माता जो है वो M है, यानी ये। अब आपसे पूछा क्या है, M Q से किस प्रकार संबंधित है, M Q से किस प्रकार संबंधित है। तो Q का भाई, भाई की पत्नी, पत्नी का पिता और पिता की माता, यानी भाई के पत्नी के पिता की माता, भाई की पत्नी के पिता की, भाई की पत्नी के पिता की माता। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए मेरे भाई। ठीक है, ब्लड रिलेशन बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसमें कारण निम्नलिखित संख्या और चिन्ह श्रृंखला को देखें, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है, सभी संख्याएं एक अंकी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं एक अंकी संख्याएं। ठीक है, ऐसे कितने चिन्ह हैं, जिनके ठीक पहले एक चिन्ह है, पहले देख लेते हैं। ऐसे कितने चिन्ह हैं, ऐसे कितने चिन्ह हैं। ठीक है, यानी हम चलो लिख देते हैं चिन्ह, ऐसे कितने चिन्ह हैं, जिनके ठीक पहले चिन्ह, इसके पहले चिन्ह, ठीक है, और ठीक बाद में संख्या, ठीक बाद में संख्या है। तो अब इसमें देखिए, यानी शुरुआत में चिन्ह, चिन्ह बाद में संख्या। चलो ये मिल गया। ठीक है, और कोई, ठीक है, और ये मिल गया। ठीक है, और इसमें देख लीजिए, और कुछ नहीं है, बस दो इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, केवल दो मिलेंगे, केवल क्या मिलेंगे, दो। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन लगाएं। ये क्वेश्चन कह रहा दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, अब 215 में कितना सब्ट्रैक्ट किया गया है कि 187 आया है, तो पहले ये पैटर्न बना लेते हैं। 215 में से 187 हटाते हैं। ठीक है, 15 में से 7 8 हुआ, और यहाँ पे 10 में से 8 2, यानी 28 सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसमें कितना सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो -26। इसमें कितना सब्ट्रैक्ट किया गया है, -24। इसमें -22, इसमें -20, तो बस इसमें -18। तो 55 में से 18 हटा देते हैं, 15 में से 8 जाए 7, तो 7 जिसमें बैठा है, दो दो जगह बैठा है मेरे भाई, तो बस करना क्या है। ठीक है, 8 में से 1 जाए 7, 77 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, 77 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें सभी लोग। कह रहा कि ए बी सी डी और एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल को 1 नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको पहले ऐसे बना लेना है। ठीक है, 1 नंबर दिया जाता है, उसके ऊपर वाली मंजिल को 2 नंबर, इसी तरीके से 6 नंबर। तो आपको करना क्या है, 1 2 3 4 5 और ये 6। एफ एक सम वाली संख्या मंजिल पर बैठा, लेकिन 6 नंबर पर नहीं है, तो बस एफ को यहां बैठा देते हैं। डी और एफ जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग 7 है, तो डी और एफ, तो डी को यहां बैठा देते हैं, 7 हो जाएगा। बी ए के ठीक ऊपर रहता है, बी जो है वो ए के ठीक ऊपर रहता है, तो बी ए को यहां बैठा देते हैं। एफ और सी जिन मंजिलों पर रहते हैं उनका योग 3 है, तो योग सी को यहां बैठा देते हैं।
बी और एफ के बीच, बी और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो बी और एफ के बीच कितने लोग? एक लोग बैठे हैं। बी और एफ के बीच एक लोग बैठे हैं, बाकी कोई कहाँ बैठा उसे नहीं। बी और एफ के बीच एक लोग बैठे हैं। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा कि श्याम बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो इसको आपको डायरेक्शन क्वेश्चन एक ही फार्मूले से NESW, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आए तो आपको एक ही फार्मूले से लगाना है। करें कि पूरब की ओर यानी ईस्ट की ओर 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है, 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो दाएं इधर कितना? 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर। अब तो दाएं इधर कोई, तो दाएं यानी यहाँ पे मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अंत में दाएं मुड़ता है, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, ठीक है, किस दिशा में गाड़ी चलानी होगी? तो आपको अपोजिट इसमें देखना पड़ता है। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। तो 11 12 ये कैंसिल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इनका डिफरेंस, क्योंकि नॉर्थ और साउथ का डिफरेंस, तो 5 होगा। और किस डायरेक्शन में जाएंगे? जिसकी डायरेक्शन कम होगा। तो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ जाएंगे, 5 किलोमीटर साउथ की तरफ, ठीक है। तो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है? कह रहा है कि MNOPQR और S में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन जो सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। तो आपको करना क्या है? ऐसे लिखना है, ये हमारे पास सोमवार, ये मंगलवार, और ये हमारे पास बुधवार, ठीक है, ये बृहस्पतिवार, ठीक है, ये शुक्र और शनि, और कहाँ तक? रवि, यानी सोमवार शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। इसकी परीक्षा शुक्रवार को है, तो इसी के रिलेटेड अब इसमें देखेंगे, क्योंकि एस का तो पता हो गया कि एस परीक्षा शुक्रवार को है और कहीं एस पे है, ठीक है। कह रहा कि एस की, यहाँ पे एस की परीक्षा एम के बाद होती है, तो एम यहाँ पे रहेगा, ठीक है। एस और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। एस और आर के बीच अगर आर यहाँ रखते तो 1 लोगों की परीक्षा होगी, ठीक है। एस और आर के बीच, एस और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा, तो आर को यहाँ रखना पड़ेगा। ओ की परीक्षा एन से ठीक पहले है। ओ की परीक्षा जो है, ओ की जो परीक्षा है वो एन के ठीक पहले है। एम की परीक्षा पी के बाद है। एम की परीक्षा जो है वो पी के बाद है, तो पी यहाँ आएगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ओ आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। क्योंकि परीक्षा किस दिन है? तो यहीं पर एक ही बचा है, क्योंकि परीक्षा किस दिन है? सोमवार को है। क्योंकि परीक्षा किस दिन है? सोमवार को है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पी, ठीक है, कह रहा है PQRSTUV एक गोलाकार मेज के चारों केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो बस आपको करना क्या है? एक गोलाकार इस तरीके से बनाना है, ठीक है, जिसमें आपका जैसे कहा वैसे कुल मिलाकर 7 लोग बैठे हैं। 4 को बैठा दिए, 5 6 और 7। आर की बाईं ओर से गिनने पर आर और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो आर को अगर यहाँ बैठाते हैं बाईं ओर 1 2 3, तो क्यू को यहाँ बैठाना पड़ेगा। यू के दाईं ओर से गिनने पर, यू के दाईं ओर से अगर यू को यहाँ बैठाते हैं तो यू के दाईं ओर से गिनने पर, ठीक है, वी और यू के बीच
कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3, तो 1 2 3 बैठे हैं, सही है। एस वी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ठीक दाईं ओर बैठा। टी यू और क्यू का निकटतम पड़ोसी है, तो टी को यहाँ बैठा देते हैं। पी के दाईं ओर, तो पी एक ही बचा, तो पी को यहाँ बैठेगा। पी के दाईं ओर से गिनने पर, पी के दाईं ओर से गिनने पर टी और पी के बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 1 2 3 4, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। कह रहा है कि प्लस और माइनस परस्पर बदल दिया जाए, मतलब प्लस को माइनस, माइनस को प्लस में, और मल्टीप्लाई को डिवीजन, डिवीजन को मल्टीप्लाई में। तो आपको करना क्या है? 66 इंटू 8, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवीजन हो जाएगा, ठीक है, -40। अब इसी को सॉल्व करें। 66 इंटू 8 प्लस 11 दूना 22 ये हुआ, और 11 की 11 -4, 8 छक 48, और 8 छक 48 का 4 कितना हो जाएगा? 52, प्लस 21 -4। अब इसको ऐड करें, कितना हो जाएगा? 8 1 9, 2 2 4, ये 5 4 9 में से 4 हटा देते हैं, तो बस कितना बचेगा? 5 4 5। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें, ये वाला है। अब इसमें कहा क्या है? बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। कह रहा कि यदि संख्या, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करें। कह रहा यदि संख्या, क्या दिया है? संख्या को पहले लिखें, 1 4 3 7 5 8 6। विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, विषम में 1 जोड़ा जाता है, और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है। तो प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, विषम में 1 जोड़ा जाता है, विषम में 1 जोड़ा जाता है, सम में 2 घटाया जाता है। कितना बना? 4 6 5 1 6 7 1 8 3 1 4 2 2। तो कह रहा है कि इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के बीच अंतर क्या होगा? सबसे बड़ा क्या है? 8 है, सबसे छोटा 2, अंतर क्या होगा? 6। ये शिफ्ट कंप्लीट हुआ।